Students, today we are going to deal with हुमायूं। हुमायूं जो अगला शासक था मुग़ल डायनेस्टी का, और हुमायूं की लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे, काफ़ी उतार चढ़ाव थे, लेकिन एट लास्ट वो मुग़ल सत्ता को स्थापित करने में सफल ज़रूर हो गया था। जब हम लोग हुमायूं को पढ़ते हैं तो हमको उसके पूरे राज्य को दो भागों में, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आ गया था, इसलिए उसके कालखंड को हम इस तरह से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला कालखंड है 1530 से 1540। फिर बीच में जो 15 वर्ष की आपको अवधि दिख रही, गैप दिख रहा है, वो सूरवंश या शेरशाह सूरी का वंश चला। फिर उसके बाद 1515 से 55 से 1556 तक। तो ये दो खंडों में हम लोग इसको पढ़ते हैं हुमायूं को। स्टार्ट करते हैं। बाबर के बाद शासन हुमायूं को मिला। वह 1530 में मुगल सल्तनत का दूसरा शासक बना, किंतु कई कठिनाइयाँ थी। After Babur, Humayun became the next ruler of the Mughal dynasty, but so many difficulties before him. उसके भाई कामरान हिंदाल और अस्करी को उसका सुल्तान बनाया जाना पसंद नहीं आया था, और उसने अपने साम्राज्य के कई भाग उनको बांटे और संतुष्ट किया। His brothers Kamran, Hindal and Askari don't like to be Humayun as a ruler, but to appease them, he distributed some part of his dynasty, his empire. गुजरात के शासक बहादुर शाह मालवा को कब्जा करके अब राजस्थान पर भी अधिकार कर रहा था। एट दैट टाइम गुजरात रूलर बहादुर शाह वॉज वेरी एम्बिशियस, एंड आफ्टर कैप्चरिंग मालवा ही वॉज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स राजस्थान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में अफगान पहले ही सक्रिय थे। इन ईस्टर्न यूपी एंड बंगाल अफगान्स वर वेरी एक्टिव, सो दीज आर द डिफिकल्टीज बिफोर द हुमायूं। उसके बाद हम पहले प्रारंभिक 10 वर्ष, ये जो पहला वाला सेगमेंट है वो देखेंगे। फर्स्ट 10 years, पिता की इच्छानुसार अपने भाइयों कामरान हिंदाल और अस्करी को क्रमशः काबुल, कंधार, मेवात और संभल दे दिए। ही हैज़ गिवन सम पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, काबुल, कंधार, मेवात एंड संभल, टू कामरान हिंदाल एंड अस्करी एज हिज फादर वॉज विशिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। 1531 में उसने कालिंजर के प्रताप रुद्रदेव को अफगानों के प्रति सहानुभूति रखने के कारण आक्रमण किया और जीत लिया। इन 1531 ही अटैक्ड ऑन कालिंजर, whose ruler is प्रताप रुद्रदेव, एंड ही हैज़ गिवन शेल्टर टू अफगान्स। और अफगान इस समय सबसे बड़ी चुनौती थे मुगल डायनेस्टी के लिए, और आप देखेंगे बीच में कुछ समय के लिए अफगानी शेरशाह सूरी ने अधिकार भी कर लिया था, तो उसके लिए दंड देना ज़रूरी था कालिंजर के प्रताप रुद्रदेव को। सेकेंड, उसी वर्ष उसने चुनारगढ़ के किले पर भी घेरा डाल दिया, और जहां शेर खान का शासन था। शेर खान रूलिंग ऑन चुनारगढ़, फोर्ट ऑफ चुनारगढ़, एंड Humayun did a war with him, and after 1 month, when Kamran revolted in his region, then he left with a treaty. जो कामरान था उसने उधर विद्रोह कर दिया था, तो उसने चुनारगढ़ के शासक शेर खान के साथ एक समझौता कर लिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। इन 1535 he also established a city known as दीन पनाह नाम के शहर को उसने बसाया था। After 1535, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉर विद गुजरात रूलर बहादुर शाह, गुजरात के शासक के साथ सबसे बड़ा युद्ध, उसका इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ 1535 में, और एक कठिन युद्ध के बाद हुमायूं जीत गया। आफ्टर अ डिफ़िकल्ट वॉर ही वन द वॉर। गुजरात जैसा बड़ा राज्य अस्करी को दिया गया, किंतु शीघ्र प्रशासन, बट दिस डिसीजन वॉज नॉट ओके। एक्चुअली ही वॉज डिफीटेड बहादुर शाह, विच वॉज अ बिग चैलेंजिंग पावर फॉर द हुमायूं, but at the same time, when Humayun won the Gujarat, he has given this administration to Askari, but Askari was failed to make the proper administration in Gujarat. So very soon Bahadur Shah has taken Gujarat from Askari and Humayun, and also he won the Malwa. तो अगेन बहुत थोड़े समय के लिए जो था गुजरात और मालवा पर उनका रूल रहा, पुनः उन लोगों ने, बहादुर शाह ने उसको जीत लिया। In 1538, he won the fort of Chunar, and again he won Bengal और चुनारगढ़ 1538 में जीत लिए। बट
बंगाल विजय से लौटते समय 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर खान ने उसे पराजित, बट इन द टाइम एट द 26 जून 1539 व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम द विक्ट्री ऑफ बंगाल, शेर खान डिफीटेड हिम इन द वॉर ऑफ चौसा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, क्योंकि यही शेर खान ही शेरशाह सूरी है। इन 1540 विलग्राम, in the war of Wilgram or Kannauj, Sher Khan again defeated him and finally captured the throne of Delhi, and Humayun have to exile from India। देखिए, ये 1540 का बिलग्राम का युद्ध काफ़ी डिसीजिव हुआ, जो पहला युद्ध से पहले चौसा का हुआ था। उसके बाद बिलग्राम में इसने जो था वो पूरा कैप्चर कर लिया, और इस तरीके से हुमायूं को दिल्ली के उससे बाहर निकाल दिया, और काफ़ी वर्ष तक, मतलब 1540 से 55 तक हुमायूं को भारत से बाहर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। सेकेंड फेज 1555 से 1556, केवल 1 वर्ष का। 5 वर्ष भटकने के बाद ईरान के शाह की मदद से ही अगेन पुनः दिल्ली की ओर बढ़ा। आफ्टर 5 years with the help of Shah of Iran, he again proceed towards Delhi। In 1545 he defeated Kamran and got the Kandahar and Kabul। कंधार काबुल अभी भी कामरान के पास थे, तो सबसे पहले उसने 1545 में कामरान कंधार को हटाकर कंधार और काबुल जीत लिया। इन द मीन टाइम इन अ वॉर शेरशाह सूरी डाइड। 1545 में इन अ वॉर शेरशाह सूरी वॉज डाइड, और हुमायूं गॉट द चांस, वो क्योंकि एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहा था, और इसी बीच इस शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 में। लेकिन फिर भी उसको दिल्ली सल्तनत प्राप्त करने में 10 और वर्ष लग गए। तो शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर्स थे वो राज्य कर रहे थे। इन द वॉर ऑफ 1555, इन द वॉर ऑफ मच्छीवाड़ा एंड इन द वॉर ऑफ सरहिंद, सूर डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाई हुमायूं। फाइनली 1525 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में और फिर सरहिंद के युद्ध में सूर वंश के सिकंदर शाह वॉज द सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी। सिकंदर शाह वॉज डिफीटेड बाय द हुमायूं, एंड हुमायूं अगेन गेन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। But in the next year, in 1556, he fall from the stairs in the library and he died। लेकिन अगले ही वर्ष 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। एंड दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली का सुल्तान जो था एक बार फिर से मर गया, और अब मुग़ल बादशाह अकबर के रूप में सामने आएगा। सो फाइनली हैंस वी सी हुमायूं की यौद्धिक कौशल अपने पिता की भांति नहीं था। ही हैज़ नॉट द वॉर स्किल्स लाइक हिज फादर। अपने पूरे जीवन काल में भटकता रहा। ही वॉज वेंडरिंग इन हिज होल लाइफ। किंतु इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि इसके बाद भी मुगल सत्ता, येस दैट इज़ मोस्ट क्रेडिबल थिंग विच वी कैन गिव टू द बाबर, कि वो मरने तक उसने जो है फिर से मुग़ल डायनेस्टी हासिल कर ली थी, जिससे कि आगे आने वाले अकबर के समय और उसके बाद के जो भी शासक बने उन सबको एक फिर से मुग़ल डायनेस्टी को रूल करने का अवसर मिला। अगर वो ये नहीं कर पाता, मात्र 1 वर्ष का आप देखेंगे, आप पुनः जो सेकेंड फेज़ है 1 वर्ष का है, तो यदि वो न करता, उस 1 वर्ष में भटकता रहता, तो शायद ये इतना बड़ा अम्पायर जो चला है वो ना चल पाता। सो दिस क्रेडिट गोज़ टू हुमायूं। तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडे।